हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज आज आपका फिर से स्वागत करता हूं टॉपर्स 24 पर। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि बेटा आपको पता है कि मैं आपकी जो पहली क्लास थी वो DI की, वो मैं आपको करा चुका हूं और जो आपकी दूसरी क्लास है वो मैं आज लेकर के आया हूं। उससे पहले हम एक थोड़ी सी जानकारी जानेंगे। जो आपका पेट का एग्जाम है उसके लिए हम आपको लेकर के आए हैं जीत बैच, और ये जो जीत बैच होगा कंप्लीट आपको ऐप पर कराया जाएगा। जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस ऐप को डाउनलोड करें, या नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए आज की जो क्लास होगी उसको हम स्टार्ट करते हैं। आ जाइए बेटा, चलिए देखिए हमारा आज की जो क्लास है वो डाटा इंटरप्रिटेशन यानी सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास में हमने पहली क्लास में पढ़ा था, बार वाले क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं पाई चार्ट को। किसको पढ़ेंगे बेटा? पाई चार्ट को। पाई चार्ट, चलिए आ जाइए। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है हमें, कोई भी DI होगी उसमें सबसे पहले आपको क्या दिया रखा होगा? डाटा दिया रखा होगा। उस डाटा को हमें ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक। चलिए देखिए, अब इसमें क्या डाटा दिया हुआ है, यानी कुल खर्च दे रहा है। कुल खर्च कितना दे रहा है? 36,000 रुपए। एक कोई व्यक्ति है या कोई भी है, मान लीजिए एक कोई क्या दे रहा है? व्यक्ति। अब इसमें तो व्यक्ति नहीं लिखा है लेकिन हम मान लेते हैं कौन है भाई? व्यक्ति। अब पैसे जो खर्च करेगा वो कौन करेगा? व्यक्ति तो करेगा। अब उसका ये खर्चा दिया हुआ है कि यानी क्या है, रेंट पर कितने रुपए खर्च करता है, यानी परसेंट में वैल्यू दे रखी है 30%। मेडिसिन पर कितना है? 15%। ट्रांसपोर्ट पर कितना है? 10%। फूड पर कितना है? 25%। और अदर पर कितना है? 20%। ठीक, ये जो डाटा दिया हुआ है। और एक विशेष जानकारी आपको देना चाहूंगा कि ये जो हमारा ये पाई चार्ट है, यहां पर आपको पूरा ये कंप्लीट कितने परसेंट वैल्यू होगी भाई? 100% होगी। यानी सबको जोड़ करके जो भी खर्चा है वो कितने परसेंट होगा? 100% होगा। कंफर्म हुआ? चलिए अब देखो क्वेश्चन अपना। देखिए आपका पहला क्वेश्चन, भोजन पर खर्च की गई राशि बताइए। यानी भोजन पर खर्च की गई क्या बतानी है हमें? राशि। तो देखेंगे कि भोजन पर खर्च की गई राशि है कितनी। देखो ध्यान से, भोजन पर कितना है? 25%। अब हमें पता है कि अभी हमने क्या है, पूरा उसका जो खर्चा होगा वो कितना है? 100%। और 100% की वैल्यू टोटल खर्च कितना है? देखिए टोटल खर्च कितना है? 36,000 है ना। तो देखो 100% की जो वैल्यू होगी आपकी वो कितनी आ गई? 36,000। अगर हमें 1% की वैल्यू निकालनी होगी तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई? 360। अब हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 25% की। अब हम 25% की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाना है, आपका आंसर आएगा 360 गुणा 25 बराबर कितना आ जाएगा? 9,000। कितना आ गया? 9,000 रुपए। तो भोजन पर वह कितने रुपए खर्च करता है? 9,000। कोई दिक्कत किसी को? आया ना समझ में? अब देखो इसको ध्यान से देखो इधर। अब यहां से हमने देखा ये भोजन पर कितने रुपए खर्च कर रहा है? 25%। अब देखो 25% खर्च कर रहा है कितने में से? टोटल में से। टोटल कितने हैं? 100%। और टोटल जो खर्चा है उसका कितना है? 36,000 रुपए। अब हम करेंगे, देखो 25 से कट गया कितने बार? 4 बार। 4 से कट गया ये 9 बार। तो जो आपका भोजन पर खर्च आ गया बेटा कितना आ गया? 9,000 रुपए। कंफर्म हो गया? चलिए आ जाइए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए। देखो कोई समस्या नहीं आएगी, बस आपको डाटा पढ़ना है और डाटा को क्या करना है? सॉल्व करना है। जैसे दिया हुआ है वैसे ही करना है। अब यहां से देखिए, किराए पर खर्च किए गए, यानी किराए पर किए गए खर्च का केंद्रीय क्या बताना है? कोण। अब देखो एक चीज ध्यान से समझिए। अब ये कोई हमारा सर्कल बना हुआ है, वृत्त। अब यहां से देखेंगे जो वृत्त है पूरा घुमाना, जो वृत्त होगा वो कितने डिग्री का कोण बना था? 360 डिग्री का। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी डाटा दिया रखा है वो कितने परसेंट होगा?
100% होगा। अब हम कह सकते हैं कि जो 100% की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 360 होगी। जब 100% की वैल्यू 360 होगी तो 1% की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 360 बट्टे में 100। अब हमें जो पूछा है उसको निकाल दो। तो किराए पर किए गए खर्च का केंद्रीय कोण। अब देखो यहां पर किराए पर कितना है, 30%। अब 30% है, 1% की वैल्यू इतनी आ गई, तो 30% के लिए 30 का गुणा कर दो। अब 30 का गुणा कर देंगे तो देखो इस जीरो से ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। 6 3 18 हो गया, 9 और 1 कितना आ गया, 10। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटा, 108 डिग्री। कंफर्म हो गया ना। यानी 100% की वैल्यू दे रखी है, हमने 30 की निकालनी है। ओके चलिए, अब देखो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। ध्यान से देखना इधर, यहां पर जो आपकी अपॉन में वैल्यू आएगी वो टोटल वैल्यू आएगी। यानी टोटल का मतलब परसेंट वाली वैल्यू। टोटल कितना है, 100। और ऊपर जो वैल्यू आएगी वो भी टोटल ही आएगी, लेकिन वो टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 का। अब हमें जो भी निकालना है उसका मल्टीपल कर दीजिए। हमें रेंट का निकालना है तो 30 का मल्टीपल करेंगे, इससे ये कट गया तो कितना आ गया, 108 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ गया, 108। आया ना समझ में, मतलब कोई समस्या तो नहीं। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन आ जाइए। देखिए, दवाइयों पर किया गया खर्च परिवहन पर किए गए खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन हमने कल कराया था आपकी क्लास में। तो यानी देखो, कोई भी वैल्यू प्रतिशत में दी हो तो हमें एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती, कोई भी वैल्यू हो। अब हमें प्रतिशत में दिया हुआ है भाई, प्रतिशत में आंसर चाहिए, तो एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। अब यहां से देखो, दवाइयों पर किया गया खर्च, देखो दवाइयों पर कितना खर्च किया गया, मेडिसिन पर 15%। देखिए ध्यान से, कितना किया गया है, 15%। अब परिवहन पर किए गए खर्च से, परिवहन पर यानी ट्रांसपोर्ट, कितना है, 10%। ये आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ये मेडिसिन हो गया। अब परिवहन पर किए गए खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो ये कितना अधिक है, 5 ही तो अधिक है। अब देखो 5 अधिक है किससे, 10 से, तो 100 से कितना, ठीक, इससे ये कट गया तो कितना आ गया, 50%। कितने परसेंट अधिक होगा, 50%। कोई दिक्कत है इसमें बताओ, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अन्य पर किया गया खर्च भोजन पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। यहां पर क्या आ रहा है, खर्च का कितना प्रतिशत है। देखिए ध्यान से, अन्य पर किया गया खर्च कितना है, 20%, ठीक। अब भोजन पर किया गया खर्च कितना है, 25%। इसका कितना प्रतिशत है, कौन निकालना है हमें, 25 में से हमें 20 निकालना है। तो 20 किस, जिसका बात की जाए कि भोजन का, तो बट्टे में क्या आएगा, भोजन, ठीक है। अगर बात की जाती अदर्स का यानी अन्य का, तो अपॉन में क्या आता, 20। तो ये कितना आ गया, परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100, 2500 के 100, 4 दूनी 8। तो आपका आंसर कितना आ गया, 80%। कितना आंसर आ गया बेटा, 80%। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसमें हम इधर देख सकते हैं, इधर ध्यान से देखना। अब यहां पर दे रहा है कि ये 20 जो है ना, इस 25 का कितने परसेंट होगा, तो हमने मान लिया कि A% होगा। कितना होगा, A% होगा। अब यहां से हम देखेंगे कि यहां 20 है, ध्यान से समझना, 25 गुणा A% हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ गया, 100, 2500 के 100। अब A की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो गई, 4 दूनी 8। तो A बराबर कितना आया, 80%। बताइए कोई दिक्कत है क्या निकालने में, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, छोटी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। बस मेरे साथ बने रहिए आप, कोई समस्या नहीं आने दूंगा। ओके चलिए देखो अगला, देखिए अगला क्वेश्चन आपका 5वां आ गया, भोजन किराया और अन्य पर किए गए खर्च का औसत। देखो यहां पर क्या आ गया, औसत। औसत क्या होता है, जो आपका औसत यानी एवरेज होगा, प्राप्तांकों का योगफल बट्टे उनकी संख्या।
यही होगा ना, प्राप्तांकों का योगफल बट्टे उनकी संख्या। अब देखो हमें किस किस का निकालना है, भोजन का। भोजन पर कितना है 25 प्लस अन्य पर कितना है, अन्य देखिए 20 प्लस किराए पर कितना है 30। एवरेज निकालेंगे तो 3 का भाग कर देंगे। अब देखो सबको जोड़ो, ये कितना हो गया 50 और ये 25, 75 बट्टे में 3। तो जो आपका एवरेज निकला वो कितना निकला 25% ही तो निकला, क्योंकि ये सभी वैल्यू किस में है परसेंट में। अब आपको किस में आंसर पूछ रहा है एक्चुअल वैल्यू में। अब देखो एक्चुअल वैल्यू में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 25% की। अब आपको दे रखी है कितने की 100% की वैल्यू दे रखी है ना, 100% की वैल्यू कुल खर्चा कितना दे रखा है 36,000। अब हमें निकालना है 1% यानी 25% का निकालना होगा। तो 25% 1% का कितना हो जाएगा 36,000 बट्टे में 100। अब हमें 25 का निकालना है तो 25 से गुणा करिए। ठीक, 25 से कट गया 4 बार और ये 4 से कट गया 9 बार, तो कितना आ गया 9,000 रुपए। तो आपका जो एवरेज हुआ वो कितना आया आंसर 9,000 रुपए। ओके, चलिए अगला देखो नेक्स्ट। अब देखो इस डीआई में आपके सिर्फ 5 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखो ये डीआई एक खत्म हो गई। ठीक, आपको कोई दिक्कत आई इसमें छोटी सी भी, बहुत नॉर्मल डीआई है। और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा अगर इस पाई चार्ट से आएगा तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, मैं धीमे धीमे इसका लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां से देखिए, अभी आपका जो भी है डीआई में बेसिक चल रहा है, अभी इससे बड़ी बड़ी डीआई होंगी। जब तक हमसे ये छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी तब तक हम आगे नहीं कर सकते। ओके, चलिए अब देखो इसको, यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, डाटा क्या दिया हुआ है, कोई सब्जेक्ट दिए हुए हैं यानी ये इंग्लिश। अब इसमें परसेंट नहीं है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। यहां मैथ में कितना है यानी 90 डिग्री, हिंदी में 75 डिग्री, साइंस में 72 डिग्री और सोशल साइंस में 60 डिग्री। अब इसमें क्या दे रखा है, कुल प्राप्तांक कितने हैं 720 अंक। ध्यान से देखना है। अब देखो कुल टोटल इन सबको मिला के हैं अंक कितने 720, और ये सब टोटल मिला के कितने डिग्री होगा 360 डिग्री। कितना होगा 360 डिग्री। यहां ध्यान से देखो 360 डिग्री कुल हो गया टोटल, और टोटल अंक कितने दे रहा है 720। तो हम 1 डिग्री की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1 डिग्री की वैल्यू आएगी कितनी 2 अंक। कितनी आएगी 2 अंक। कोई दिक्कत है इसमें, 1 डिग्री की वैल्यू आ गई 2 अंक, आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन अगला। देखो उस विषय का नाम बताइए जिस विषय में कोई विद्यार्थी 150 अंक प्राप्त करता है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1 डिग्री बराबर कितना निकल रहा था 2 अंक। कितने अंक निकल रहे हैं 2। अब हमें अंक प्राप्त कितने करने हैं 150, तो 150 अंक निकालेंगे तो 1 अंश बराबर कितना है यानी 2। अब देखो क्या कर देना है 2 का भाग दीजिएगा तो कितना आ गया 75 डिग्री। तो जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा 75। अब देखो 75 किसका है हिंदी का, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो पहला वाला सही हो जाएगा, यानी कौन सा हिंदी। आपका आंसर क्या आ गया हिंदी, यानी हिंदी में 75 डिग्री अंक प्राप्त करता है। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी 2 अंक। ठीक है, तो 75 डिग्री की वैल्यू 150। तो यही तो पूछ रहा है किस विषय में 150 अंक प्राप्त किए। ठीक, तो कौन सा सब्जेक्ट आ गया हिंदी। आ जाइए अब देखो यहीं से अगर आपको पूछ ले कि सोशल साइंस में कितने अंक प्राप्त किए, देखो 60 है। अब हमें पता है कि 1 जो डिग्री है वो 2 अंक है, तो 60 का मतलब कितने अंक 120 अंक, यानी दोगुना कर देना है। इसका पूछे इंग्लिश में बताइए। ठीक है, ये आपका सोशल साइंस में हो गया। इंग्लिश में कितना है 63, यानी 2 का ही दोगुना करना है 126 अंक। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं प्रत्येक के। अब इसका निकाल लेंगे। साइंस का बताइए, साइंस में कितने अंक प्राप्त किए, यानी 72 डिग्री हो गया।
गुणा 2 कर दो तो 144 है। कोई भी पूछे, कुछ भी पूछे, आप बता सकते हैं। ओके, चलिए देखो अगला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर कोई भी समस्या आ रही है ना कि सर हम लिख नहीं पा रहे हैं, जो भी दिक्कत है वो आपको बाद में पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, चलिए आप देखो, ध्यान से समझो। उस विषय का नाम बताएं जिसमें कोई विद्यार्थी 16 सही 2/3% अंक प्राप्त करता है। यानी उस विषय का हमें क्या बताना है, नाम बताना है। ठीक है, जिसमें कितने अंक प्राप्त करता है, 16 सही 2/3%। इसको थोड़ा सा समझना है, एक चीज अच्छे से समझनी। जैसे अगर मान लीजिए यहां 60 डिग्री प्राप्त हो रहा है, तो देखो 60 डिग्री अंक प्राप्त हो रहे हैं, यानी सोशल साइंस में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, उससे पहले ये समझेंगे। तो सोशल साइंस में कितने 60 अंक प्राप्त हो रहे हैं, कितने में से 360 में से, तो 100 से कितना, 0 से 0 कट गया, इससे कट गया 6 बार, तो ये कितना आ गया, यानी 6 का भाग देंगे 16 से ही 2/3%। अरे भाई ये तो पहले ही नंबर निकल के आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 16 से ही 2/3% ही तो आ रहा है। तो किस में आ रहा है, सोशल साइंस में। तो आपका आंसर कितना होगा, सोशल साइंस। अब देखिए आगे, यहां 90 डिग्री अंक प्राप्त हो रहे हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, कितने में से, 360 में से। तो परसेंट निकालेंगे तो 100 में कितना, 0 से 0 कट गया, 9 चौकी 36, 4 से ये कट गया कितने बार, 25 बार। तो आपका आंसर कितना आ गया, 25% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 25% अंक प्राप्त किए। अभी आपको पूछ ले कि साइंस में कितने परसेंट। ठीक है, अब साइंस में हम निकालेंगे 72 बट्टे में कितना आ गया, 100, यानी सॉरी 360, गुणा में कितना करना है, 100। ठीक, 0 से 0 कट गया, इससे कट गया 2 बार, तो कितना आ गया, 20%। तो हम कह सकते हैं कि जो साइंस में कितने परसेंट अंक प्राप्त होंगे, 100%। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए देखिए, इसको मैं अब देखो क्वेश्चन, इसी को अब करेंगे कैसे, ये तो मैंने आपको निकाला था और वो अचानक निकल के आ गया। अब देखो यहां पर कितना है, 16 से ही 2/3%। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके फ्रैक्शन अगर हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बेटा, 1/6। तो ये 6 है क्या, टोटल अंक ले सकते हो या टोटल डिग्री ले सकते हो। अब यहां से हम बात करेंगे कि टोटल कितना है, 6, और टोटल ये कितने डिग्री बनता है, 360। तो 6 की वैल्यू कितने आ गई, 360 डिग्री। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई, 60 डिग्री। और हमें जो ऊपर वाला नंबर है वही निकालना है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री कौन से सब्जेक्ट में अंक हैं, ध्यान से देखिएगा। जिसमें 60 डिग्री अंक हैं वही आपका आंसर होगा। तो 60 डिग्री किस में है, सोशल साइंस में। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा भाई, यानी डी ऑप्शन, सोशल साइंस। कंफर्म हुआ ना, ओके। आ जाइए अगला देखिएगा। ठीक, अब देखो इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें हमें क्या बताना है, देखो हिंदी एवं गणित में प्राप्त कुल अंक। अब देखो हिंदी और गणित में हमें देखना है, इधर देखिए, हिंदी और गणित में कितने अंक। अभी हम तो एंगल के हिसाब से चलेंगे। हिंदी में कितना है, 75। ठीक, और गणित में कितना है, 90। ठीक, आगे पढ़िएगा। तथा सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी एवं विज्ञान, ठीक है, सोशल साइंस प्लस साइंस और क्या है, इंग्लिश। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सोशल साइंस में कितना है, 60 डिग्री, प्लस साइंस में कितना है, देखो कहां गया, 72 डिग्री। इंग्लिश में कितना है, 63 डिग्री। ठीक है, प्राप्त कुल अंक का अंतर बताना है आपको। इन दोनों का क्या बताना है भाई, अंतर। इनको जोड़िएगा, ये कितना हो गया, 165। इन सबको जोड़ो, 5, और ये कितना हो गया, 19, यानी 95 डिग्री। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े से छोटा घटाना। अब देखो बड़ा नंबर ये है, इसमें से घटाइएगा 0, और ये कितना आ गया,
30 अंश। कितने डिग्री आ गया? 30 अंश। अब आपको क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। अंतर आपको डिग्री में नहीं पूछ रहा है कि आपका 30 डिग्री आ गया, ये आंसर हो गया। ये डिग्री नहीं है, ये क्या दे रहा है? अंक दे रहा है। कुल अंकों का अंतर पूछा है। अब देखो, आपको अभी मैंने आपको पीछे कराया था, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी? 2 अंक। हमें कितने डिग्री की वैल्यू चाहिए? 30 डिग्री। तो 1 डिग्री की वैल्यू 2 अंक, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 30 दूनी 60 अंक। कितनी आ गई? 60 अंक। तो जो आपका आंसर निकल के आ गया वो कितना आ गया? 60 अंक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। कितना आ गया? 60 अंक। कन्फर्म हुआ ना? कोई समस्या तो नहीं आई किसी को? बताइए। अब तक जो जितनी भी चीजें मैंने आपको कराई रेगुलर समझ में आ रही होंगी ना? चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन। अब यहां से देखेंगे, देखो गणित में प्राप्त कुल अंक सामाजिक विज्ञान में प्राप्त कुल अंक से कितना प्रतिशत अधिक है? अब देखो वैल्यू किस में पूछ रहा है? प्रतिशत में। जब वैल्यू प्रतिशत में पूछे तो एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं और बार बार ही समझा रहा हूं। अब यहां से देखिए, गणित में प्राप्त कुल अंक, देखो गणित में कितना है? मैथ में कितने हो गए? 90। ठीक, अब किस में बात कर रहे हैं? सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में कितने हैं? यानी 60। तो मैथ में प्राप्त कुल अंक सामाजिक विज्ञान में प्राप्त से कितना ज्यादा है, यानी प्रतिशत। तो यहां से देखेंगे कितना ज्यादा है? 30 ही तो ज्यादा है। अब ये 30% सॉरी 30 ज्यादा है, कितने से? 60 से ही तो ज्यादा है। तो 60 से ज्यादा है तो अब हम निकालेंगे 100 से कितना? इससे कट गया 2 बार और ये 2 से कट गया बेटा 50 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाना है? 50%। कोई दिक्कत थी इसमें क्या? देखो 60 था, 90 हो गया, 30 बढ़ गया। अब 30 बढ़ गया कितने पे? 60 पे। तो 100 पे कितना? तो आपका आंसर कितना आ गया? 50%। चलिए ये वाला आपका ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन भाई, अंतिम क्वेश्चन आपका बचा हुआ है आज की क्लास का और हमें ये अच्छे से करना है। ठीक, चलिए देखिएगा। विज्ञान में प्राप्त अंक, हिंदी में प्राप्त अंक का कितना प्रतिशत? देखो जो का आ गया ना, किसके साथ का रहा है? हिंदी में प्राप्त अंक का। तो अपॉन में क्या होगा भाई? हिंदी के नंबर होंगे, ऊपर क्या होंगे? साइंस के नंबर होंगे। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा कर देना है? 60 का। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि जिसके साथ का है उसको आपको कहां रखना है? अपॉन में रखना है, देखते ही रख देना है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि हमें निकालने क्या है? विज्ञान वाले अंक निकालने। किसका प्रतिशत? यानी हिंदी का। तो हिंदी में है कितने? हिंदी में कितने हैं? 75। साइंस में कितने हैं? 72। गुणा परसेंट निकालेंगे तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा करेंगे। देखिए 25 या 75, 25 100 के 100, 3 से ये कट गया कितने बार? 24, 24 100 के कितना आ गया? 96। तो जो आपका आंसर निकल के आ गया वो कितना आ गया? 96%। आपका आंसर कितना आ गया? 96%। कोई किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या आई हो? बोलिए। देखो बिल्कुल समस्या नहीं आएगी बेटा, बस आप जुड़े रहिए साथ में। जो हमारी टीम है, टीम के साथ अगर आप जुड़े रहोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, श्योर मिलेगी 100%। ठीक, और जो भी बच्चे इस कंप्लीट बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने ऐप को डाउनलोड करिए और उस पर आपकी विधिवत रूप से क्लास चलेगी और अच्छे से क्लास चलेगी। ओके बेटा, चलिए तो आज की जो क्लास है आज हम यहीं समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ हम आगे जो अगली क्लास में जो क्वेश्चन लेने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, इससे लेवल थोड़ा सा बढ़ के आएगा और कोई समस्या नहीं आएगी, आपके चुटकियों में क्वेश्चन निकलेंगे। और जो आपका मैथ का जो भी बैच है कंप्लीट मैं करने वाला हूँ आपका। ठीक है, चलिए तो आप लोग पढ़ाई करिए, तैयारी करिए अच्छे से, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। चलिए ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।